हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरिएंट योर करियर। आज स्टूडेंट गाइड सेक्शन की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या फिर कुछ अर्सा पहले वो ग्रेजुएट हुए हैं, जिनको 5-6 महीने या साल हो गया है, बट उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि वो अपनी जॉब कैसे हंट करेंगे या अपनी रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड जॉब्स कहाँ से उनको मिलेंगी या कैसे वो अवेल कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। तो मेन टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखें कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने बैचलर्स कर लिया, ग्रेजुएशन आपने कर ली और आपके अब सारे पेपर जो आपने पास किए हैं वो एंड हो चुके हैं, अब आपको और आगे कोई मज़ीद टेस्ट या पेपर नहीं देना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी जॉब के लिए आपको टेस्ट में या पेपर में अपेयर होना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट का अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, टेस्ट नहीं लेते। तो ये चीज़ अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें कि अब आप टेस्ट में या पेपर्स में अपेयर नहीं होंगे। अब आपके लिए मेन जो मरहला है, जो मेन आजमाइश का दौर है, वो अब शुरू हुआ है। तो ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं कि आप कैसे अवेल कर सकते हैं कोई भी जॉब या कहाँ से सर्च कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता, या फिर वो जॉब जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, या फिर ग्रेजुएशन बेस पे आप किन किस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने लिंक्स लगाएंगे। लिंक्स में सबसे पहले आप अपने टीचर्स को रिक्वेस्ट कीजिए, वो टीचर्स जो आपके बारे में केयरफुल हैं, थोड़ा कॉन्शियस है आपके फ्यूचर के बारे में, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो हमें काइंडली ज़रूर इसके बारे में इन्फॉर्म करें, क्योंकि टीचर्स के लिंक्स होते हैं डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, और इनसे पहले जो उनके एलुमनाई स्टूडेंट्स होते हैं वो इनसे पढ़ के गए होते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे टीचर्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं, इस जगह पे इतने बंदों की ज़रूरत है। तो वो टीचर्स को फिर बताते हैं और फिर टीचर्स अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को गाइड करते हैं कि आप इस जगह पे जाके अप्लाई करें या इस जगह पे जाके अपनी सीवी ड्रॉप करें। इसके बाद आप अपने रिलेटिव्स में, अपने कजन्स, अपने अंकल, मामा, चाचा जो भी हैं, अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड या उनके लिंक्स हैं ऐसे जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि अब हम ग्रेजुएट हो चुके हैं और मैं अब तैयार हूँ इस प्रोफेशनल फील्ड में आने के लिए। तो उनको रिक्वेस्ट करें और उन्हें ये चीज़ रिकॉल करवाएं अगेन एंड अगेन। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक दफ़ा बोलेंगे और आपका एक ही दफ़ा कहने में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 1, 2, 3 दफ़ा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाके उन्हें याद रहेगा और फिर वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि इस जगह पे जाके इस रेफरेंस से CV ड्रॉप करो या फिर टेस्ट अप्लाई करो। इसके बाद हम कुछ ना कुछ देखेंगे। लिंक्स में तीसरी चीज़ आपके पर्सनल लिंक्स आ जाते हैं, आपके पर्सनल रिलेशन आ जाते हैं जो आप लोगों ने डेवलप किए हैं अपने कॉलेज या स्कूल लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में, या फिर ड्यूरिंग द इंटर्नशिप अगर आपने कोई ऐसी इंटर्नशिप की है या फिर प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हुए हैं कुछ टाइम के लिए, तो उन लिंक्स को भी आप अवेल कीजिए, उनको भी आप एक दफ़ा रिकॉल करवाइए कि सर नाउ वी आर फ्री, अब हमें कुछ गाइड कीजिए। तो डेफिनेटली वो आप लोगों को हेल्प आउट ज़रूर करेंगे। सबसे पहले आप जॉब हंट लिंक्स से करेंगे। लिंक्स के बाद आप वो यूनिवर्सिटी में जो भी आपके सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं उनमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी कि आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए, या जो सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आ जाती है जॉब फेयर। जॉब फेयर या जॉब एक्सपो, ये साल में 1 दिन या साल में 2 दफ़ा कंडक्ट करवाया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कि वो अपनी रिक्रूटिंग टीम हमारे यूनिवर्सिटी में भेजे 1 दिन के लिए। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की टीम्स आती हैं और वो पूरा 1 दिन स्पेंड करती हैं आपके यूनिवर्सिटी में, और स्टूडेंट्स अपनी सीवीज जाके ड्रॉप करती हैं। वो लोग गाइड भी करते हैं आप लोगों को आपकी सीवीज से रिलेटेड या आपके करियर से रिलेटेड, और वहाँ पे वो हायरिंग भी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टेंसेज या अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा आपको पता चले किसी और होटल में है जॉब फेयर है या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर है, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपनी सीवीज जाके ड्रॉप करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रिक्रूटर्स का बिजनेस कार्ड ज़रूर मांगे ताकि आप उनके साथ इन टच रहें, इन कनेक्शन रहें कि सर व्हाट आर द अपडेट्स उसके बाद, जॉब फेयर के बाद, ताकि आपको उनको पता चलता रहे कि आपकी जो सीवीज हैं वो एक्सेप्ट हुई हैं या रिजेक्ट हुई हैं। अगर रिजेक्ट हुई हैं तो किस बेस पर रिजेक्ट हुई हैं, एक्सेप्ट हुई हैं तो फिर फर्दर प्रोसेस क्या होगा इंटरव्यू का, या फर्दर प्लान क्या होगा उनकी तरफ से।
जॉब फेयर के बाद तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है, आप अपने प्रोफाइल्स बनाएं या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं, प्रॉपर आपको गाइड करती हैं। वहाँ पे प्रॉपर जॉब्स डेली बेसिस पे अनाउंस की जाती हैं। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाइए, पोर्टल बनाइए और उस पोर्टल को अपडेट करते रहिए वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। इन वेबसाइट्स में आप देखें तो लिंक्डइन प्रोफाइल अपना ज़रूर जनरेट करें, वहाँ पे प्रोफेशनल के साथ आप कनेक्शन में आएँ। उसके बाद अगर आप देखें तो rozi.pk है। इसके अलावा कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अपनी पोर्टल जनरेट करेंगे और फिर उस बेस पे आपको प्रोफेशनल्स देखेंगे और आप प्रोफेशनल्स के साथ इन कनेक्शन आ सकते हैं। सोशल मीडिया पे प्रोफाइल जनरेट करने के बाद आप वो कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें या वो ग्रुप्स ज्वाइन करें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जहाँ पे डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जॉब्स एडवर्टाइज की जाती हैं, जहाँ पे जॉब्स आती हैं वहाँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि डेली बेसिस पे आप किन किन जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं वो इस तरह से अनाउंस नहीं की जाती जैसे गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस की जाती हैं। प्राइवेट जॉब्स या तो सिर्फ किसी एक प्रोफाइल पे, उनकी कंपनी वेबसाइट पे या फिर किसी फेसबुक पेज पे या फिर किसी पोर्टल पे अपडेट कर दी जाती हैं और वहीं से रिक्रूटमेंट उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो फेसबुक पे उन कम्युनिटीज़ के साथ कनेक्ट हो, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पे उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें जहाँ पे जॉब्स आती हों और जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट भी हों। यहाँ पे एक चीज़ समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स डिफरेंटली एडवर्टाइज होती हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं, प्राइवेट जॉब वैसे एडवर्टाइज नहीं होती। अगर आप प्राइवेटली जॉब हंट कर रहे हैं तो आपको उन कंपनीज़ का एक लिस्ट बनाइए, उन कंपनीज़ का पता होना चाहिए जो आपकी फील्ड से रेलिवेंट है। उसके बाद उनका प्रॉपर एक तरीका ये होता है कि उनकी वेबसाइट पे जाके आप अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं। उनकी वेबसाइट पे आपका एक पोर्टल बनता है जो आप किसी भी बेस पे कर सकते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट की बेस पे कर सकते हैं या स्टूडेंट की बेस पे कर सकते हैं और उसको आप अपडेट करें। उसी प्रोफाइल से आप जाके उनकी वेबसाइट पे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है प्राइवेट कंपनीज का कि वो अपनी ही वेबसाइट पे पोर्टल जनरेट करवाते हैं और वहीं से रिक्रूटिंग वो लोग करते हैं, वहीं से हायरिंग करते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स हंट कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपडेट करती हैं जॉब्स। जिस तरह अगर आप देखें तो काफ़ी ऐसी हमारे टेस्टिंग सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स को एडवर्टाइज करते हैं, जिसमें NTS हो गया, आपका CTS हो गया, PTS हो गया, ITS हो गया। इसके अलावा और भी काफ़ी टेस्टिंग सर्विसेज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को कि आप यहाँ से हमारे थ्रू, इस चैनल के थ्रू टेस्ट कंडक्ट करें और उसके बाद फिर वो हायरिंग उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होगी। इट डिपेंड्स अपॉन योर डोमिसाइल। अगर आपका डोमिसाइल किसी प्रोविंस का है तो आप उस प्रोविंस की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जॉब हंट करेंगे। अगर आप फेडरल में रहते हैं तो आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके वहाँ से जॉब हंट करेंगे। तो ये डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस कैटेगरी में जाके कहाँ से अपनी जॉब को जाके सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपका तरीका हो गया किसी भी प्राइवेट जॉब में या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं या कैसे जॉब को हंट कर सकते हैं या जॉब कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का अपना एक तरीका है और गवर्नमेंट सेक्टर का अपना एक तरीका है। गवर्नमेंट प्रॉपर्ली अनाउंस करती है अपनी हर जो पोस्ट है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में रेफरेंस, मोस्टली ज़्यादा रेफरेंस चलता है, जिसकी वजह से या फिर वेबसाइट पे उनकी अपडेट्स आती हैं, जिसकी वजह से आपको रेगुलर बेसिस पे उनको चेक करना है। जितने भी आप अपने अकाउंट्स बनाएंगे, प्रोफाइल जनरेट करेंगे या फिर अपने किसी को रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे उनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दफ़ा कोई अकाउंट प्रोफाइल बना के छोड़ देंगे तो उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। रेगुलर बेसिस पे आप उनको देखिए और रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तभी जाके आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक और चीज़ जहाँ पे आप जॉब्स को देख सकते हैं वो है paperpk.com। अगर आप डेली बेसिस पे जॉब्स को हंट करना चाहते हैं तो आप अखबार में, न्यूज़पेपर्स में जो जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं आप उनको वहाँ से देखिए। पेपर की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे प्रॉपर एक जॉब्स का सेक्शन है जिसमें आपकी पूरी लिस्ट डेली बेसिस पे होती है कि इस कैटेगरी में इस शहर की ये जॉब आई है, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आई होप ये 4-5 चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी जॉब को हंट करेंगे या कोई भी डिपार्टमेंट में आप जॉब लेने की कोशिश करेंगे, उससे पहले वो लोग आपको एटीट्यूड और आपका एप्टीट्यूड चेक करेंगे। एप्टीट्यूड जो होगा आपका वो टेस्ट होगा या वो आपका स्किल होगी जो आपका इंटरव्यू से पहले वो कंडक्ट करवाएंगे। वो रिटन टेस्ट भी हो सकता है आपका, वो MCQ बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है आपका। इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ
ऑफ द डिपार्टमेंट। तो आपका ये जो टेस्ट है ये आपका एप्टीट्यूड उनको चेक करवाएगा, और जब इंटरव्यू में आप जाएंगे, पैनल के सामने जाके बैठेंगे, तो वो आपका एटीट्यूड चेक करेंगे, और जब आप दोनों चीज़ें एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों आपका मैच कर जाएगा उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आप डेफिनेटली वो जॉब को ज़रूर हंट करेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि हम लोग अप्लाई तो कर देते हैं, फीस भी हम लोग देते हैं, टाइम भी हम लोग लगाते हैं, बट हम लोग तैयारी नहीं करते। तो आप अगर किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी टेस्ट को देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिपरेशन ना हुई तो आप टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, और अगर टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपके माइंड में और अगर रेपिटेशन ऐसे हुई कि आप टेस्ट क्लियर नहीं कर रहे और अगेन एंड अगेन आपके साथ ऐसा ही हो रहा है कि आप टेस्ट में अपेयर होते हैं और टेस्ट क्लियर नहीं होता, तो आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी कि यार ये जितनी भी जॉब्स आती हैं ये रेफरेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं, इसमें मैंने कितनी जगहों पे अप्लाई किया तो मुझे जॉब नहीं मिली, जिसकी वजह से ये सब सिफारिशी बैठे हैं या यहाँ पे सारा रेफरेंस चलता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे मेरिट पे सिलेक्शन की जाती है, इसलिए आपकी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। जंग के लिए अपने घोड़े आपके तैयार होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हार या जीत ये नसीब की बात है, वो ऊपर वाले पे छोड़ दें। इन टिप्स को अप्लाई कीजिए रेगुलर बेसिस पे, और आई होप ये आपको फ़ायदा देंगी। और दुआ में याद रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, कीप ट्राइंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ओरिएंट योर करियर। ये जो जॉब हंट होती है या ये जो नौकरियां ढूंढना होता है या कोई भी बिजनेस होता है, ये असल में इंसान कोशिश में होता है कि उसका रिस्क कहीं ना कहीं से बन जाए या कहीं से आना शुरू हो जाए या इनकम स्टार्ट हो जाए। तो इस बारे में अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि रिस्क तो अल्लाह ने देना है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको अल्लाह ने यहाँ भेजा और रिस्क आपका ना लिखा हो। तो रिस्क तो आपका लिखा हुआ है, मगर मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है कि इंसान को अपनी मर्ज़ी का रिस्क चाहिए। तो जब भी आप ये कहेंगे कि मैंने स्पेसिफिकली इस ही एरिया में जाके जॉब करनी है, मैंने स्पेसिफिकली यहीं पे काम करना है, इसके अलावा मैंने कहीं काम नहीं करना, अगर मुझे यहाँ पे जॉब ना मिली, अगर मुझे यहाँ काम ना मिला, अगर मेरा ये वाला बिजनेस ना चला, तो मैं और कोई काम नहीं करूँगा, तो ये शायद बगावत है अल्लाह के साथ कि उसने जो आपके लिए लिखा है, आप ये कहते हैं कि वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, मेरे लिए वो बेहतर है जो मैं सोच रहा हूँ।